को अपने हाथों से हत्या कर दिया। इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को 14 बरस के लिए नजर से जुदा कर दिया। और इस चंडाली ने मुझसे छुपकर एक बच्चे की मां बनने वाली है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरी महारानी ने उस चंडालिन के बारे में मुझे सब कुछ बताई, वरना ये बात प्रजागण को पता हो जाने के बाद प्रजागण मेरे ऊपर थूक फेंक दे, मुझे रोड़ी और पत्थर से ठुकरा दे। आगे देरी ना गलम आ गई बेचंडा। क्या हुआ देवर जी, क्या बात है? मर गया तेरा कमल। इस देवर की तू सपना देख रही है। कमल के लिए इस राज में, इस महल में सब कुछ स्वर्गनाश हो गया। आखिर बात क्या है, बोलो ना। चल बताओ, बताओ कि तुम्हारे शरीर में किस गंदे इंसान की खून पल रहा है। बताओ भाभी, उस गंदे इंसान का नाम। ओ शर्मजादे को अपने हाथों से गला घोटकर खून पी जाऊंगा। कमलराज, ये बात बोलने से पहले तुम्हारा जीभ कट की धरती पे क्यों नहीं गिर गया? कमलराज, ये तुम्हारा भाई का खून है, हाँ, और कोई नाजायज इंसान का खून नहीं है। ओ, हाँ, तो तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान की खून नहीं है? नहीं। मेरे भाई की खून पल रहा है। हाँ हाँ। तुम्हारे बातों के पर मुझे गर्व है कि मेरी देवी समान भाभी माँ और किसी इंसान के साथ धोखा खा सकती है, लेकिन कमलराज के साथ नहीं। अगर तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान के खून नहीं, मेरे भाई के खून पल रहा है, तो बताओ मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत है, ताकि उस ठोस सबूत से मुझे यकीन हो जाए कि मेरी सीता जैसे भाभी माँ की शरीर में किसी गंदे इंसान के खून नहीं, बल्कि मेरे भाई के खून पल रहा है। कमलराज, तुम यकीन करो, ये मेरे पेट में तुम्हारा भाई का अंश पल रहा है, तुम ये सब क्या बकते ही जा रहा है? मैं इस माल में एक पुत्र की अवश्य जन्म दूंगी देवर जी। तो इसका मतलब है कि जब तक तुम उस बच्चे को जन्म नहीं देगी, हाँ, इसके अलावा मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। तब ये फैसला तुम्हारे मुखारबिन से होगा, और सोचने के लिए वक्त दूंगा। सोच समझकर फैसला करना। कहीं संभल गई तो अपने सीने से लगा लूंगा, कहीं पिछल गई तो आज मंजिल को पार कर दूंगा। अगर तुम इस राज में, इस महल में रहना चाहती है, तो उस बच्चे को तुम्हें मारना होगा। नहीं कमलराज, अगर उस बच्चे को तुम मारने के जगह जन्म देने के लिए चाहती है, तो इस राज को, इस महल को सदा के लिए तुम्हें छोड़ना होगा। सोचने के लिए वक्त दिया हूँ, सोचकर फैसला कर, उस बच्चे को मारना चाहती है या जन्म देने के लिए चाहती है? देवर जी, जैसे मेरे स्वामी जी गए हैं वन की और वनवास, उसी तरह मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं एक पुत्र की माँ बन के दिखाऊंगी देवर जी। हाँ। ये बात है। हाँ।
हरमजादी बच्चे को जन्म देने के कारण इस राज को, इस महल को छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। आप ही लोग बताइए, अन्न और पानी के बिना मानव जिंदा रह सकता है? जंगल में जाकर अन्न और पानी के लिए कीड़ी की तरह गिरगिराकर अपने प्राण को समाप्त कर लेगी। और साथ साथ जिस बच्चे को सपना देख रही थी, साला बच्चा भी समाप्त हो जाएगा। आज मैं बेहद खुश हूं और खुशी के मौके पर एक चौक के बगल में 2 बीघा जमीन बेचेंगे और आलमनगर मार्केट में जाकर नस भर दारू पिएंगे और महल में आकर महारानी के साथ बिल्कुल चैन की नींद से सो। जब से मैं इस महल में अभी आई हूँ, देख रहा हूँ इस महल बहुत सन्नाटा और छाया है। ये सुना सुना लगने का कारण क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। उसमें मुझे स्वामी जी धमका उमका कर मुझे महल भेज दिया था। पता नहीं, इस समय मैं आवाज लगाती हूँ मंत्री जी को और मंत्री जी से मैं पूछूंगी इस महल में जो सन्नाटा छाया हुआ है इसका कारण क्या है। देली और रेखा बड़ी आत्मा दीजे हेलो, प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। खुश रहिए महामंत्री जी। बोलिए क्या बात है महारानी जी। मंत्री जी, मैं जब से अभी आई हूँ इस महल में, हाँ इस महल में देख रही हूँ पूरा सन्नाटा और छाया है। हाँ महारानी जी। सन्नाटा और छाया का मुझे इसका क्या कारण है ओ मुझे कुछ तो मालूम क्या नहीं। महारानी जी आप नहीं जानते हैं? हाँ महारानी जी, अभी अभी कमल महाराज ने अपने भाभी को घर से बाहर कर दिया। क्या मेरी बड़ी दीदी को? हाँ महारानी जी। हाँ इतना ही नहीं, अच्छा, 1 बीघा जमीन बेच के दारू पीने के लिए चला गया। मंत्री जी ऐसे कहाँ चलता रहा, एक दिन है ने मुझे भी बेच के दारू पी जाएगा। हाँ महारानी जी। आपको के लिए कोई हेलो चेक और इस राजपाट बचाने के लिए कोई आइडिया? हाँ कोई आइडिया है ये राजपाट बचाने के लिए? तो महारानी जी सबसे पहले हमको सूचना तैयार करने दीजिए। सूचना? पहले हम दिमाग से सोचेंगे, हाँ उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, सोचिए तो आप। चलो रे, हमारा सूचना तैयार हो जाओ।